और भाई लोग क्या हाल चाल। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, किसी भी ईयर में आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ फाइनल ईयर लाइक पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए। सो मैं डिफरेंट टाइप्स के मेल लेके आऊँ कि लाइक किस तरह के मेल लिखे जाते हैं। सपोज आपको किसी के फील्ड में एग्जैक्ट इंटरेस्ट है, सपोज थोड़ा बहुत जानते हो या फिर कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप कैसे मेल लिखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी एप्लीकेशन, आइदर इट्स इंटर्नशिप एप्लीकेशन, आइदर इट्स पीएचडी या पोस्ट डॉक। पहला यही स्टेप होता है कि मेल राइटर पूरा रेडी करना, राइट। तो मैंने कुछ तरह के मेल्स लिखे हैं, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि लाइक ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली कॉपी करना भी नहीं है कॉपी। आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, अपने हिसाब से आर्टिकुलेट करने हैं कि मेरा क्या इंटेंशन है, लाइक मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेके, मेरा कितना इंटरेस्ट एक्सपीरियंस। वैसे ये तुमको एग्जांपल के लिए दिया, इसलिए मैं इसका पीडीएफ अपलोड नहीं करूँगा। मुझे पता है बहुत आलसी हो तुम लोग, कॉपी करोगे ये करोगे, इसलिए स्क्रीन पे पॉज करके खुद देखना, मेहनत करो, कहीं तो मेहनत करो। ऐसा नहीं, सभी मेहनती है, बट मैं इंटेंशनली इसको अपलोड नहीं कर रहा, बिकॉज फिर उसको सब लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। देखेंगे तो पढ़ेंगे, एटलीस्ट पहले पढ़ेंगे, खुद तो खुद से ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद से टाइप करने जाएंगे उसमें खुद के भी कुछ माइंड्स के पॉइंट्स आएंगे, एग्जैक्टली कॉपी नहीं करेंगे। सो मैं अभी शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, उस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पॉइंट वाइज कैसे है। और बेसिकली ये टारगेट किया है पीएचडी के लिए, बट मैं पॉइंट भी मेंशन कर दूंगा कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए मेल कर रहे हो तो कहाँ पे क्या चेंज करना है। ये एक ब्रॉड आइडिया दिया है मैंने, एंड देन यू कैन चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। इट्स कहीं पे भी परफेक्ट सीवी, परफेक्ट ईमेल, परफेक्ट एसओवी, लाइक एसओपी बोल के कुछ डेफिनेशन नहीं होती है। डिपेंड्स कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, लाइक द पर्सन हु इज़ रिव्यूइंग योर प्रोफाइल। सेम सीवी अच्छी से अच्छी जगह, खराब से खराब जगह रिजेक्ट हुआ, सेम सीवी ही कोई मतलब जहाँ एक्सपेक्टेड ना वहाँ सेलेक्ट हो गया। तो मैनी थिंग्स आर देयर। ये ईमेल का है, अगर वो कमेंट करना अगर चाहिए हो सीवी का या फिर लाइक कवर लेटर का, जो यूरोप कंट्रीज में मेनली मांगा जाता है, तो कमेंट करना, उस हिसाब से मैं बना के पूरा करने, क्योंकि इसको टाइम लगता है। मैं जो कंटेंट लाता हूँ, लाइक कि इट्स नॉट इवन क्लिक आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा, ये कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के मॉडिफाई करके दे दिया है। इस पर टाइम लगता है। अपने मेल, सीनियर्स के मेल जो अच्छे थे, जिन पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, ऐसे करके है। सो सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी अपनी, एंड देन लाइक अगर मुझको ज़रूरत लगी कमेंट्स में डालना, जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी पता चले किस तरह का डाउट आया है इस वीडियो से, तो फिर मैं, अगर मुझे लगा कि ऐसा बहुत सारे लोगों का सेम कुछ कंसर्न है जो रिलेटेबल है एंड आई कांट एक्सप्लेन इन अ वीडियो, देन आई विल कम लाइव। 1-1.5 घंटा लाइव आऊँगा, सो लाइक उसमें इंटरेक्शन भी हो जाएगा एंड लाइक कुछ चीज़ और बता दूंगा शादी सो भाई कॉपी मत करना। द थिंग इज देखो, काफी लोग कॉपी करेंगे तो सोचो तुम मेल तो बहुत लोग देख रहे हो कई चैनल ये वगैरह। सो 3-4 लोगों का कंटेंट सेम हुआ, उन्होंने सेम प्रोफेसर को टारगेट किया, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन देयर, हाउ इट इज रिटन, एंड देन ट्राई टू आर्टिकुलेट्स इन योर वर्ड्स, राइट। देखो, कोई भी बहुत अच्छा मेल लिख सकता है चैट जीपीटी जहाँ से, बहुत अच्छा बहुत एंगेजिंग मेल लिख सकता है, बट डिपेंड्स कि किस कैसी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स। सो try to read first your audience. Your audience is your like your professor or maybe someone like your senior. So try to read about them first, then try to make a mail and draft an email, then go ahead. So ये पहला मेल है। ये तब कंडीशन है लाइक सपोज अगर ऐसी लैब को आप टारगेट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया, हाउ लाइक सपोज आपने थर्ड इंटर्नशिप करी है, फोर्थ इंटर्नशिप करी, मतलब लाइक जितनी भी इंटर्नशिप आपकी करी उसका मैक्सिमम आपके उस फील्ड से रिलेटेड है, इवन आपका मास्टर प्रोजेक्ट भी उस फील्ड से सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है। सो नाउ यू हैव डीप डाउन आइडिया कि मतलब क्या है इस फील्ड में, क्या हो रहा है एंड ऑल। सो इस केस में पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, जब आप उन प्रोफेसर को टारगेट करते हैं, देन उनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या फिर जो भी प्रोजेक्ट में वो लोग इनिशिएट करेंगे आपको लेंगे, उसमें आप आपको पर्सनल आइडिया दे सकते हो कि लाइक व्हाट आई एम सपोज टू डू इन माय पीएचडी, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत प्लस पॉइंट होता है अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में। तब कैसा मेल लिखना है, सेम फॉर इंटर्नशिप। सपोज आपने पहली इंटर्नशिप कर ली है और उसी से रिलेटेड एक फील्ड में आप सेकंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब। सो मतलब स्टार्टिंग तो कॉमन है, लाइक यू कैन एडिट योर लाइक इंट्रो अकॉर्डिंग टू योर, एंड देन सेकंड पैरा इज लाइक आपको इंटरेस्ट वगैरह बताना ये सब कि कैसा क्या है ना, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देन आपको यहाँ पे इनिशिएट करना है जो भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसके बारे में, लाइक जो भी आपको एक्सपीरियंस है एंड ऑल, थोड़ा सा लाइक उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के फिर ड्राफ्ट करना इजी रहता है, क्योंकि तब आपके पास ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। ऐसे नहीं कि उठ के मेल लिख दिया है, तब आपके पास हो सकते हैं साइंटिफिक कीवर्ड्स इतने ना आ रहे हो माइंड में ऐसे। सो नेवर राइट एन ईमेल इन वन गो, हमेशा लाइक थोड़ा टाइम लेके ड्राफ्ट करो, देन धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करो, ओके। देन ये वाला पैरा लाइक आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनके रिसेंट पेपर वगैरह पढ़ के। अगर आपका कोई पेपर है तो वो अटैच कर देना, लाइक मैंने हाईलाइट भी किया, इफ यू हैव एनी पेपर यू कैन गिव हियर। सो लाइक इससे मोटिवेशन लाइक प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। एंड देन एंडिंग तो ऐसे ही लाइक यू हैव टू एंड इट इन अ वे लाइक यू आर इंक्वायरिंग एज वेल एज लाइक टेलिंग एवरीथिंग अबाउट यू, लाइक योर एक्सपीरियंस एंड ऑल।
ऐसा नहीं कि आपको इतना बड़ा मेल ही लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा और एडिट कर सकते हैं, पैराग्राफ को छोटा कर सकते हैं। अभी मैं बड़ी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा पॉसिबिलिटी को लेके थोड़ा बड़ा करके मेल ड्राफ्ट किया। एंड ऐसा नहीं कि ये पूरा मेल मैंने लाइक अभी बना दिया है। मैक्सिमम पार्ट और ऐसा 50% 60% इज लाइक जो हम लोगों ने मेल किया, मेरे सीनियर्स ने, मैंने, और जिन पे अच्छे रिस्पॉन्स है। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है, आपको बस उसको अपने तरीके से लिखना है कि लाइक आपका कैसा इंट्रो है, देन आपका इंटरेस्ट क्या है, देन हाउ दिस इंटरेस्ट अलाइंस विद द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ दैट प्रोफेसर, एंड देन एंडिंग अच्छे से कि सीवी वगैरह ये है ऐसा एकदम बिल्कुल लिख के। सेकंड लाइक सपोज अगर सेम चीज को अगर आप कोई इंटर्नशिप के लिए टारगेट कर रहा हो, वो अगर ये मेल लिख रहा हो, तो बस कुछ नहीं, एंडिंग थोड़ा आप ऐसे लिख देना, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर योर गाइडेंस एट एडम ग्रुप एंड internship would give me a better insight into this area of research. I am planning to apply through the fellowship name जो ये आप टारगेट कर रहे हो, for fulfilling logistic requirements during the internship, and just आपकी अवेलेबिलिटी उसको दे दे। ये इंटर्नशिप के लिए। और डेफिनेटली इंटर्नशिप के लिए बहुत बड़ा मेल नहीं लिखना होता है, क्योंकि देखो आपको अपने बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें लिखनी होती है क्रिस्प में, ताकि बाकी चीजों के लिए वो आपका सीवी देखे, एंड देन अगर आपने मोटिवेशन लेटर दिया है तो वो देखे। अगर सिर्फ सीवी दे रहे हो देन आपको सीवी और इसमें दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप एसओपी भी दे रहे हो तो मेल और थोड़ा छोटा रखें, ताकि वो भी पढ़े, वरना लिखने का फायदा क्या है। सेकंड, हाँ, जो कि मेनली ज्यादातर लोगों का होता है, ये मेल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने जो कांटेक्ट किया लिंक्डइन वगैरह पे, एंड कि इस तरह मैं प्रोफेसर को टारगेट कर रहा हूँ बट मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने उनको हाईलाइट करके कि like किस तरह की वेराइटीज आ रही है मेल की, वो मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट की है। सो सपोज आपको थोड़ा बहुत आइडिया है बट ज्यादा आइडिया नहीं है, यही होता है, मैक्सिमम बच्चे इसी फील्ड के होते हैं कि जिनको जो अप्लाई कर रहे होते हैं, कि सपोज किसी ने मास्टर्स किया तब उसको पता चलता है कि जिस फील्ड में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ ना उसमें इंटरेस्ट नहीं है, चेंज कर रहा है, स्विच करना है, आइदर इट्स कंप्यूटेशनल, मे बी मोर एक्सपेरिमेंटल और वट एवर इट इज। सो तब क्या करना है, देखो सिंपली देखो, थिंग इसके लिए आपको ज्यादा आइडिया है नहीं, बट आपको अच्छे से उसमें उनको बताना है कि लाइक मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, आई एम ए गुड लर्नर एंड ऑल, ये सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, और क्या आपको उसकी लैब में इंस्पायर किया जिसकी वजह से लाइक आप उनके लैब में ज्वाइन करना चाहते हैं। वो चीज आपको तब पता चलेगी जब आप उनके रिसेंट प्रोजेक्ट्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जिस भी लैब को टारगेट कर रहे हो उनके ट्विटर अकाउंट्स पहले से फॉलो करके रखना, ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप रिसर्च में आगे जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर अकाउंट से आपको उनकी लैब की वैकेंसीज, न्यू आर्टिकल्स वगैरह सब अपडेट हो जाता है। तो ट्विटर डेफिनेटली गो विद द ट्विटर, एंड देन स्टार्टिंग पैरा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। किसी किसी केस में मैंने स्टार्टिंग पैरा एंड पर्टिकुलर इंटरेस्ट को मर्ज किया है, राइट, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन हियर लाइक आई केम अक्रॉस योर रिसर्च ग्रुप, लाइक जो भी आपका लाइक उसका रिसेंट पार्टिकुलर पढ़ा जिसमें आपको इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट करो, उसके बारे में थोड़ा सा दिया, थोड़ा हिंट दिया कि कौन सा पेपर आपने पढ़ा जिसके बारे में आपको ज्यादा लाइक समझ में आया, वो चीज एक्सप्लेन करनी है इस पैराग्राफ में। एंड देन अपने बारे में थोड़ा सा बता देना है कि लाइक सी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस उनके फील करनी है, बट समहाउ सॉर्ट ऑफ रिलेटेड आपने इंटर्नशिप वगैरह की है जहां से आपको कुछ इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स, सिंथेसिस स्किल्स सीखी हैं आपने, वो चीज आपको यहाँ ड्राफ्ट करनी है। और ये चीज बता दूं कि लाइक जब मैंने मेल ड्राफ्ट किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री बच्चों के लिए, सिमिलर चीज आप किसी भी डिपार्टमेंट के, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी आप कर सकते हैं। द थिंग इज लाइक बस आपको फॉर्मेट वो रखना है, कंटेंट चेंज करना है, राइट, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं है। एंड देन लाइक एंडिंग विद द लाइक इंक्वायरी एंड ऑल, दैट्स इट। एंडिंग जितना हो सके छोटा रखे, क्रिस्प रखे, बहुत ज्यादा ये सब चीजें नहीं लिखना है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ये सब वो सब, लाइक बहुत ज्यादा एडजेक्टिव यूज करोगे तो वो थोड़ा अजीब ही फील आता है, तो एडजेक्टिव बहुत ज्यादा यूज ना करें। ऐसा नहीं कि मेरे मेल ये बहुत ज्यादा एकदम तुरंत खां है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मॉडिफाई जहां जहां लगता है वहां पे वो चीजें, लाइनें हटा दे, खुद की अंडरस्टैंडिंग पे हमेशा बिलीव करना। थर्ड टाइप, अब ये केस होता है जैसे बहुत लोग आते हैं मास्टर्स तक, उनको क्लियर हो जाता है कि आइदर दे वांट टू गो डू रिसर्च और नॉट, ऐसे लोग फिर अलग फील्ड में चले जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट और अदर एग्जाम। सेकंड, जो रिसर्च तो करना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू स्टे इन एकेडमिक्स, सो दे वांट टू गो विद द इंडस्ट्री। सपोज आफ्टर पीएचडी, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, राइट, सो वो अपनी पीएचडी भी इंडस्ट्रियल पीएचडी में ही करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल पीएचडी कैसे, मतलब सपोज जिस भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ये मेनली ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में होता है, उनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, मतलब मेन रिसर्च जो है पूरा ऑलमोस्ट बेस्ड होता है इंडस्ट्रियल के साथ, वो उसके पर्सपेक्टिव, उसके डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उस केस में क्या है, आप ऑलरेडी एकेडमिक्स में, आपका तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपको कैसा मेल ड्राफ्ट करना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपके ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ट्राई टू आउटलाइन योर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस अलोंग विथ योर एडेप्टेबिलिटी टू अडेप्ट एंड लर्न, राइट, कि आप सपोज आपने को लाइक हाई थर्मल प्लांट कंट्रोल करना आता है, लाइक रिएक्टर होते हैं हाइड्रोजनेशन पाथवेज के कुछ ऐसे, आप किसी पे आपने वर्क किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप वो चीज मेंशन करें कि मैंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल किए हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एंड देन लाइक विच शोज योर स्किल्स टू लाइक लर्न फास्टर एंड ऑल, आपको ये स्किल्स मेंशन करनी है। एंड जो भी स्किल्स सीखी आपने, आइदर इट्स एनी कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड ऑल, एलएलएम मॉडल्स और व्हाटएवर इट इज, वो अपने मेल में ड्राफ्ट करना है, ताकि ये क्लियर हो कि हाँ, इट्स पॉसिबल दैट कि मेरा कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट द एक्सपीरियंस विच व्हाट आई ऑलरेडी हैव एंड द
ability to learn quick and faster. I can like readily adapted with the situation. I will. So वो चीज मतलब क्लियर होनी चाहिए मेल में. सेम स्टार्टिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड देन यहाँ पे अपना एक्सप्लेन करें कि लाइक कैसे कैसे काम आपने किए हैं और कैसे कैसे यूनिवर्सिटी को सर्च आउट किया, कैसे उनको रीच आउट किए, देन व्हाई यू आर अप्लाइंग एंड ऑल. ये वाला पैराग्राफ बहुत मेन है इस केस में, जिसमें आप पर्सनली लाइक सामने से बोल देने के लिए while I do understand that I currently lack direct experience in large scale industrial and then explain I would like to highlight that I am well trained in heterogeneous catalysis. ये मैंने अपना लिखा है कि लाइक मैं जिसमें मेरे को एक्सपर्टीज है. एंड देन आपको उसमें अपनी जगह लिखने देनी है. तो बस ये वाला पैरा स्ट्रॉन्ग है, इसको अच्छे से मॉडिफाई कर देना. स्टार्टिंग एंडिंग इतना कुछ नहीं होता भाई, 30 सेकंड हार्डली शायद कोई प्रोफेसर पढ़ते होंगे मेल. तो वो मेन उसमें ट्राई करते हैं कि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है लाइक इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा अपने मेल में बोल्ड कर देनी चीजें, ऐसे पैरा को टारगेट करते हैं कि इसका क्या क्या एक्सपीरियंस है. एंड देन थोड़ा सा कि मेरा क्या थियोरेटिकल बैकग्राउंड नॉलेज है, समथिंग लाइक दैट. जो वाई इसमें ये नहीं सारे कोर्स लिख दिए स्टार्टिंग से एंड तक कि मैंने तो सी प्रोग्रामिंग की थी फर्स्ट ईयर में, वो सब नहीं लिखना है. जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आइदर इट्स कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. उनको मेंशन कर देना है कि मैं प्रूफ के लिए देखो यहाँ पे कि अमंग अदर्स मैंने ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दिया. इस ट्रांसक्रिप्ट अटैच करने का मतलब होता है कि उसके अलावा जो भी कोर्स के अगर उनको देखना है कि किस तरह के बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत कंप्यूटेशन काम कर लेगा कि नहीं, कोडिंग करिए कि नहीं, वो ले. बट मेन आपको यहाँ पे वो 2-3 सब्जेक्ट लिखने हैं जिससे उनका काम रिलेटेड करता है. एंड बस एंड कर देना है, उनसे अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछे, दैट्स इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, ये जो मैं रेफर करता हूँ ये इंडस्ट्रियल वाला, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे देखो सबको एकेडमिक्स में जाना भी नहीं चाहिए. एकेडमिक्स बहुत लॉन्ग रहना है. तो इंडस्ट्रियल के लिए जो जाना चाहते हैं और इससे इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं उनके लिए ये वाला मेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ये वाला देखो कई कई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लाइक उन्होंने रिसर्च इंटर्नशिप भी कर ली अलग अलग टॉपिक पे, एंड देन मास्टर्स भी कर लिए. अब ये है कि लाइक जहाँ पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं ज्यादा. बट सपोज द ऑन एंड ऑनेस्ट कि मेरा दोस्त वहां गया है, या फिर लाइक मेरे 2-3 दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी रीजन है, लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही रीजन होंगे, और भी रीजन होंगे कि पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा है ये काम, उसको मैं स्विच करना चाहता हूँ. सो उसके बारे में ज्यादा आइडिया है ही नहीं, तो ये वाला मेल उनके लिए है. क्योंकि देखो काम सब सीख जाते हैं, तो कई बार ट्राई करते हैं वो लोग कि लाइक जहाँ मेरे फ्रेंड्स है मैं वहीं जाकर करूँ उस लैब में, और उसका काम थोड़ा अलग है. देन हाउ मैंने सबके बारे में सोचा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जो एकदम पढ़ाकू 30 मार्क है उनके लिए, जो थोड़ा मतलब मेरी तरह है, थोड़ा खुले जॉली टाइप, उनके लिए भी है. तो सेम स्टार्टिंग आपको एक्सप्लेन वगैरह करना है. एंड देन लाइक अच्छे से मतलब लिखो क्या रिलेटेड द डिटेल्स ऑफ योर रिसर्च, ये ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ये मुझको इंटरेस्ट लगा, ऐसा करके ये एक्सप्लेन करो. देन यहाँ पे ये मेन पैराग्राफ है आपका, व्हाइल आई एम क्विट पेड बाय द पिक्चर पिक्चर, इसको अच्छे से लिख के मतलब देन वो तो लाइक आई विल से कि लाइक थोड़ा सा पढ़ लेना उनका मेन मोटो क्या है, एवरीथिंग एंड ऑल. लास्ट 5 साल में किस तरह के प्रोजेक्ट में उनके अच्छे पेपर्स आए, उन पेपर्स को पढ़ो. और हो सके तो इस केस में मैं ये बोलूंगा जो उस लैब में ऑलरेडी है बंदा, उससे एक बार बात कर लें. उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, कैसे क्या फंडिंग है. देन ये बात तो सभी को करनी चाहिए, बट इस वाले केस में इसमें क्या होगा, आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी. एंड देन लाइक अपना इनपुट दे देना जो भी सीवी वगैरह, बस ये इंपॉर्टेंट थे ये मेल्स. मैं ये बोलूंगा देखो आप मेल अच्छे से लिखो, राइट, बट ऑलवेज आप कहीं भी ट्राई कर रहे हो, जिस भी लैब में ट्राई कर रहे हैं या फिर जिस भी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप का तो खैर चलो 2-3 महीने बाद है, बट पीएचडी से लॉन्ग डिसीजन. जहां भी अप्लाई कर रहे हैं 3 to 5 years लगने ही है, कहीं पे 6-7 years भी लगते हैं. मैं कंट्री का नाम लेके हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट वहां पे एक बार ट्राई करना किसी भी तरह से 2 लोगों से कॉन्टेक्ट करने का. पहला जो ऑनगोइंग बंदा है उस लैब में, सेकंड जो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है. इसके 2 रीजन है. आपको वेबसाइट से कभी पता नहीं चलेगा कि वो प्रोफेसर लाइक कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है. बहुत रीजंस होते हैं, मैं क्या बोलूं अब, लाइक जिसके बाद बच्चे क्विट करते हैं. ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए ट्राई करना पहले से थोड़ा पता चले. अब जो ऑनगोइंग लैब में काम कर रहे हैं ना अभी, वो कई बार डरेगा आपको पूरी सच बताने के लिए कि क्या पता आप रिपोर्ट कर दो कि इसने ऐसे बताया इसलिए मैं नहीं आ रहा. तो समटाइम वो, बट जो पास आउट हुआ है अगर वो अच्छा हुआ, लाइक मैक्सिमम चीजें बता देगा कि देखो इसको आप अपना सेकंड या फिर लास्ट ऑप्शन रखो, अगर कहीं और नहीं मिलता देन ज्वाइन करो, बट प्रेफरेबली ट्राई मत करो. सो ये थोड़ा चांस रहता है कि मतलब कुछ लैब्स ऐसी होती है जिनको अवॉइड करना चाहिए, बट वेबसाइट से हमको नहीं पता चलता है कि लैब में कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह का इनपुट है प्रोफेसर का, सीनियर्स का एंड ऑल. तो उसलिए राइट. और फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो भाई रब रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वीडियो के नीचे जैसा भी लगा हो, कुछ भी मतलब डाउट आ रहा है कुछ भी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड वीडियो बनाऊंगा या फिर लाइक लाइव आ जाऊंगा अगर ज्यादा डिटेल. बट ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सारे टाइप्स के मेल है जो मेनली लोग फेस करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक.